हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग अनीता टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस ब्लॉग में हम आपके साथ आरओ के लिए बेस्ट बुक्स शेयर करेंगे। जैसा कि अभी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन आ रहा होगा ना कि मार्केट में कुछ ज़्यादा ही बुक्स अवेलेबल हो गई हैं एंड यूट्यूब में भी बहुत सारी वीडियोज़ आ गई हैं। तो आरओ का जो पेपर है वो हमेशा से एक डिफ़िकल्ट साइड ही रहा है। वो पीसीएस से 20 ही आता है, 19 नहीं आता। तो फिर काफ़ी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी ऐसा लोग बोलते हैं। तो बेटर होगा कि 10 बुक्स और 10 लोगों से पढ़ने से बेटर होगा आप 2 बुक्स लें और 2 लोगों को ही फॉलो करें और उनसे ही हर चीज़ पढ़ें। ऐसा अगर आप कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नो डाउट कि पेपर हमेशा हाई ही आता है, हमेशा डिफ़िकल्ट साइड ही रहने को मिलता है। बट ये बात आप अच्छे से समझ लें कि जो आरओ का पेपर होता है वो बहुत ही फैक्ट बेस पे आता है। आई मीन फैक्चुअल पेपर ही होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको जीएस के लिए कुछ बुक्स बता रही हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि ज्योग्राफ़ी के लिए सबसे पहले आपको 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर आप 6 to 12 को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, टाइम भी कम बचा हुआ है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम भी 22 दिसंबर को होना है। तो आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी फॉलो करिए एंड देन उसके बाद आप महेश कुमार वर्णमाल को फॉलो करिए। एंड आपके पास कोई ना कोई एक एटलस भी होना चाहिए, चाहे तो आप नवीन का एटलस ले सकते हैं या फिर आप ऑक्सफोर्ड को भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही अपने आप में बेस्ट है। अब इसमें आपकी इच्छा है, आप जिसे चूज करें, नवीन या ऑक्सफोर्ड एटलस। एटलस का एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आप मैप के ज़रिए सारी चीज़ों को समझेंगे तो आपके माइंड में जल्दी फिट हो जाएंगी और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। एंड फिर चलिए सेकंड में बढ़ते हैं हम साइंस की ओर। तो साइंस को हमें कैसे पढ़ना है, तो इसमें भी वही बेसिक फंडा है कि वैसे तो आपको 6-12 की सारी एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ता है, बट जैसे इसमें भी टाइम कम बचा हुआ है तो साइंस के लिए भी आप सबसे पहले 9th एंड 10th की एनसीईआरटी को पढ़िए। एंड देन आप जो लुसेंट की अलग से बुक आती है ना, वो कंबाइंड वाली नहीं, जो ब्लू कलर की आती है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी फॉलो करने के बाद आप लुसेंट की अलग से साइंस की बुक पढ़िए एंड देन आप घटना चक्र पूर्वावलोकन से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो आपका ये साइंस कंप्लीट हो जाएगा। घटना चक्र पूर्वावलोकन सॉल्व करना मस्ट है, बिकॉज उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिए होते हैं ऑल सब्जेक्ट के, ऑल एग्ज़ाम्स के, जैसे कि एमपीपीसीएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस। तो आप इसको सॉल्व कर लें। घटना चक्र पूर्वावलोकन से कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, बट उसके लिए आपको घटना चक्र को अच्छे से रीड करना होगा विथ एक्सप्लेनेशन। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री की ओर। हिस्ट्री के जैसे 3 पार्ट होते हैं, एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। तो मॉडर्न का पोर्शन कुछ ज़्यादा ही आता है। तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपको 8-9th की एनसीईआरटी फॉलो करना, देन लुसेंट एंड घटना चक्र पूर्वावलोकन सॉल्व करें। और अगर इसकी बुक्स की बात करें तो एस के पांडे को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और फिर जो हिस्ट्री का सेकंड पार्ट होता है मिडीवल हिस्ट्री, इससे भी कम संख्या में क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, मॉडर्न से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिडीवल के लिए आप सतीश चंद्रा की बुक्स को बाई कर सकते हैं एंड उसके बाद लूसेंट से अपना फैक्ट बेस तैयार कर ले एंड देन घटना चक्र पूर्वावलोकन सॉल्व कर ले, तो आपका मिडीवल हिस्ट्री का भी काम ख़त्म हो जाएगा। आई मीन पूरी प्रिपेयर हो जाएगी। एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसमें 2 बुक्स आती हैं, जैसे कि नंबर 1 पे विपिन चंद्रा की है एंड नंबर 2 पे स्पेक्ट्रम की बुक आती है। इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम वाले दोनों ही स्टूडेंट इन दोनों बुक्स को फॉलो करते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में फंसते भी हैं, क्योंकि मॉडर्न का पोर्शन भी ज़्यादा आता है। तो हमें भी मॉडर्न हिस्ट्री को हल्के में नहीं लेना और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि हमारे एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चंस आता है हम उसको सारा का सारा सॉल्व कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे हम पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी में भी लक्ष्मीकांत या परीक्षावारी, इन दोनों में से आप एक बुक्स को बाई करिए एंड देन लुसेंट से फैक्ट तैयार करिए एंड देन घटना चक्र पूर्वावलोकन को सॉल्व कर लीजिए। यूपी स्पेशल में भी आप परीक्षावारी को फॉलो कर ले, इसमें काफ़ी अच्छे फैक्ट दिए रहते हैं, इससे आपका यूपी स्पेशल कवर हो जाएगा।
देन आप लूसेंट या घटना चक्र को फॉलो कर लें। जनसंख्या नगरीकरण, इसके लिए भी आपको परीक्षावारी में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट मिल जाएंगे। इसके लिए आपको अदर कोई बुक्स लेने की आवश्यकता नहीं है। करेंट अफेयर की बात करते हैं तो करेंट अफेयर में जो क्रॉनिकल आता है, मंथली बेस पे भी आता है, तो आप अभी मंथली वाला क्रॉनिकल पढ़ते जाइए। एंड फिर एग्ज़ाम के टाइम में जो 6 मंथ का घटना सार निकलता है, आप उससे प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका ये करेंट अफेयर का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, आपके लिए बुक्स ही शेयर करना था। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।